हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी, गायनेकोलॉजिस्ट एट 21st सेंचुरी हॉस्पिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर लेकर आपके साथ आया हूँ। अनमैरिड सेक्स, यानी कि हम दोनों ने शादी नहीं करी है और अब हमने सेक्स कर लिया है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और अब क्या करें। आईपीएल बहुत सुना होगा, क्या ये लेना सही है? क्या मुझे बच्चा हो जाएगा? अगर बच्चा होता है तो क्या अबॉर्शन करना लीगल है? अगर आप सेक्स करके क्या अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा? क्या मुझे मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं मिल सकती? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले टीनेज सेक्स, यानी कि अनमैरिड सेक्स। जो इंसान है ना, वो 13 साल के बाद, 13-14 के बाद जब आपको पीरियड आना, लेडीज़ को पीरियड आना, लड़कियों को पीरियड आना स्टार्ट होता है, और फिर जब जेंट्स को मूंछ दाढ़ी आना स्टार्ट होता है और जैसे जैसे उनकी आवाज़ गहरी होना शुरू हो जाती है, तब एक मेल और फीमेल हार्मोन्स अपने अपने बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बिकॉज वी हैव एवोल्यूशन, जो जैसे विकास हुआ है इंसान का, वैसे हम एनिमल इंस्टिंक्ट डेवलप करते हैं जो अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग, अगर वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है और मेल फीमेल मेल से। 13 साल 14 साल की उम्र से ये होना शुरू हो जाता है। अपने इंडियन सिनेरियो में, इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में अनमैरिड टीनेज सेक्स को एनकरेज करना मना करते हैं, या फिर घर पे अच्छा नहीं होता। उसके कारण भी होते हैं और वो सही भी है। पर अगर आप जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर अपने देश में आ रहा है, उतना उतना टीनेज सेक्स या फिर सेक्स बिफोर मैरिज या फिर छोटी उम्र में सेक्स करना, ये काफ़ी कॉमन हो गया है। और इसके लिए कोई डॉक्टर या कोई आदमी आपको जज नहीं करेगा। इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज कि एक लड़का एक लड़की को के साथ फिजिकली अट्रैक्ट हो, यानी कि आकर्षित हो, और उनके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी उन दोनों के बीच हो। पर अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? टीनेज सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक मामूली चीज़ है। लेकिन जो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है, तब दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कि STIs ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शंस होते हैं थोड़े, जो आपको सिर्फ संबंध रखने से हो सकते हैं। HIV उसमें एक सबसे लीडिंग कॉज है। उसके अलावा क्लेमाइडिया, आपको सिफिलिस हो सकता है, और कई सारे वायरल और पैरासिटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो सेक्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, और HIV है ऑफ कोर्स। और ये जो बीमारियां हैं वो बार बार होने पर आपको तकलीफ दे सकती हैं, आगे जाके कैंसर क्रिएट कर सकती हैं। और ऑफ कोर्स HIV तो आपको जैसे जानते ही हो, एड्स जो होता है वो जानलेवा बीमारी है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कि इन्फेक्शंस होना। सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट होना। टीनेज प्रेगनेंसी या कम उम्र में प्रेग्नेंट होना एक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो अलग ही हैं, पर उसके अलावा अगर टीनेज लड़की प्रेग्नेंट होती है तो कम उम्र में, विकास होने से पहले, पूरा शरीर का विकास होने से पहले वो प्रेग्नेंट हुई हैं, इसलिए बॉडी में ग्रोथ इश्यूज आ सकती हैं, खून कम हो सकता है शरीर में, और डिलीवरी के दौरान काफ़ी ब्लीडिंग और काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान इन लेडीज़ में देखा गया है कि हो। अगर जल्दी शादी होती है या फिर जल्दी बच्चा होता है तो जैसे BP का भी प्रॉब्लम आना उनमें पॉसिबल होता है। इसलिए प्रेगनेंसी एक और इशू है। तीसरा इशू है कि कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? जब आप सेक्स करते हैं तो 72 घंटे तक अगर आपने कॉन्डम यूज़ नहीं किया है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर IPL, जिसको रूटीनली लोग उस नाम से जानते हैं। 72 आवर्स के अंदर एक गर्भ निरोधक गोली होती है जो आप ले सकते हो आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर आपने कॉन्डम्स यूज़ नहीं किए हैं और आपने अंदर डिस्चार्ज किया है वीर्य, मेल ने फीमेल के अंदर, तो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के द्वारा इसको आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो चुका है, यानी कि अगर एक लेडी के बीज फूट चुके हैं या फिर वो अपने पीरियड के सेकेंड हाफ में पहुंच चुकी है, तो फिर IPL काम नहीं करता। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि अगर एग रिलीज हो चुका है और अगर आप IPL लेते हैं तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांस ज़रूर हैं। इसलिए इट डज नॉट मीन कि IPL आपको सब इससे बचा लेगा। IPL कोई सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, ना ही वो 100% सक्सेसफुल होता है।
इसलिए जब भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आप आईपीएल लीजिए, और अगर पीरियड नहीं आता है तो प्लीज़ अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए अगर आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं तो। आते हैं मेल्स पर। मेल्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के शिकार बन सकते हैं। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों तो देर इज एन इन्फेक्शन कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि एचपीवी। एचपीवी वायरस जब मेल एक फीमेल में डालता है तो फीमेल में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आजकल सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स भी मिल चुके हैं जो टीनेज लेडीज को या लड़कियों को ही लगने चाहिए। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से एसटीआईज और प्रेगनेंसी के जितने चांस है उतने ही मेल्स को भी एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। दैट्स इट गाइस।